हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एडू एवरीबॉडी, लेट्स एक्सपीरियंस द एजुकेशन। तो हमारी केमिस्ट्री के पिछले वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ द रिएक्शंस को डिस्कस किया था, जहां हमने रिएक्शंस कितने टाइप के होते हैं वो सारे टाइप्स को डिस्कस किया है, चाहे वो हीट के रिस्पेक्ट में हो, नेचर के रिस्पेक्ट में हो, या फिर हमारी जो रिएक्शंस हम देखते हैं कि डिकम्पोजिशन या डबल डिकम्पोजिशन है तो उनके टाइप्स के बेसिस पर भी अगर हैं तो हमने सारे ही रिएक्शंस डिस्कस किए हैं। अगर आपने वो मेरे प्रीवियस वीडियोस नहीं वॉच आउट किए हैं तो लिंक आई बटन पर शो हो रहा है, आप उन्हें देख सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि हमारे इस चैप्टर में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बचता है जो है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का टॉपिक। तो हम आज डिस्कस करने वाले हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन को, ये क्या होते हैं, किस तरह आइडेंटिफाई किए जाते हैं और इनके जो रिएजेंट्स होते हैं, एजेंट्स जो हम यूज़ करते हैं, उन्हें हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये वीडियो के स्टार्ट में हम यहाँ पर सबसे पहले जो दो चीज़ें पढ़ेंगे, पहला हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन और दूसरा हम पढ़ेंगे रिडक्शन। तो अगर मैं बात करूँ ऑक्सीडेशन की, तो ऑक्सीडेशन क्या होता है, जैसे इसका नेम है ऑक्सीडेशन, तो ये जो होता है ये होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। मतलब यहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीजन जो होती है वो जुड़ती है। तो बेसिकली अगर हम कहें तो ऑक्सीजन का जुड़ना हमारा क्या होता है, ऑक्सीडेशन। अगर ऑक्सीजन जुड़ जाए किसी कंपाउंड में तो ऑक्सीडेशन हो गया, या फिर ऑक्सीजन नहीं है तो फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन जो हो वो क्या हो जाए, रिमूव हो जाए। अगर हाइड्रोजन हट जाए या ऑक्सीजन जुड़ जाए तो ऐसी केस में हम कहेंगे कि ऑक्सीडेशन है। इसी का उल्टा रिडक्शन होता है, यानी अगर हमारा कौन हट जाए, ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन हमारी हट जाती है तो हम कहते हैं कि ये प्रोसेस क्या हो गई हमारी, रिडक्शन। उसी तरह अगर हमारा हाइड्रोजन जुड़ जाए, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को हम कहते हैं, ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा ऑक्सीडेशन। ठीक है, यहाँ पर इतना क्लियर है हमें। चलिए अब इसी चीज़ को हम एग्जाम्पल में देख लेते हैं कि एग्जाम्पल में मैं कैसे फाइंड आउट करूँगी। तो फाइंड आउट करने के लिए अगर मैंने एग्जाम्पल लिया PbS प्लस H2O2 गिव्स आउट PbSO4 प्लस H2। ठीक है, तो हमने जो पॉइंट पढ़ा है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो यहाँ देखते हैं ये जो पहला कंपाउंड था PbS, ये यहाँ जाकर हो गया PbSO4। आप क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पर S को O मिल गया, यानी ऑक्सीजन ऐड हुआ। तो ऑक्सीजन ऐड हुआ है, इसलिए इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे ऑक्सीडेशन। यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसी चीज़ में दूसरा कंपाउंड, यहाँ पर O2 थे, यहाँ आते आते एक ऑक्सीजन खत्म हो गया, तो ऑक्सीजन के रिमूवल को हम क्या कहते हैं, रिडक्शन। तो ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा हमारा रिडक्शन। तो हमने क्या समझा, ऑक्सीडेशन क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन। तो यहाँ हमने ऑक्सीडेशन पहचानने के लिए क्या देखा, रिएक्टेंट में जिसके पास ऑक्सीजन ना हो, प्रोडक्ट में जाते जाते आ जाए, वो ऑक्सीडेशन है। और रिएक्टेंट में जिसके पास ऑक्सीजन है और प्रोडक्ट में जाते जाते ऑक्सीजन वो हट जाता है, रिमूव हो जाता है या कम हो जाता है, तो वो रिडक्शन है। क्लियर है। अब इसी क्वेश्चन में हम समझेंगे दो और चीज़ें कि हमारा ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है, रिड्यूस कौन हो रहा है, और इन्हें कराने वाले एजेंट्स कौन हैं। ठीक है, तो रिएक्शन को थोड़ा ध्यान से देखते हुए हम ये समझ लेते हैं जल्दी से। यहाँ पर क्या होता है कि जो हमारा ऑक्सीडेशन है ये तो हमारा हो गया, हमने फाइंड आउट भी कर लिया, हमें कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम ये है, अब चार चीज़ें पूछता है एग्जामिनर आपसे। पहले पूछेगा ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है, रिड्यूस कौन हो रहा है, फिर पूछेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है ना, या फिर पूछ देगा रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, कि बताओ रिड्यूसिंग एजेंट कौन है इसमें से। तो हम ये चारों चीज़ें पढ़ लेते हैं, एक बार पढ़ेंगे हमेशा के लिए याद हो जाएगा और ये खत्म भी हो जाएगा टॉपिक। यहाँ क्या होता है, ये दोनों तो बिल्कुल देखने की जैसे ही हम देख रहे हैं वैसे ही हम लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, ऑक्सीडाइज माने ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है, कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। किसका हो रहा है, PbS का। तो कौन ऑक्सीडाइज हुआ,
PbS। तो मैं सिंपली यहाँ पर आकर लिखूंगी कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, PbS। कौन रिड्यूस हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, H2O2। तो रिड्यूस कौन हो रहा है, H2O2। पर अब इसी चीज़ के लिए हम एजेंट्स ढूंढेंगे। तो देखो मैं अगर शॉर्ट ट्रिक बोलूँ तो एजेंट्स के लिए ये जो लिखे हैं ना, इन्हीं को उल्टा करके लिख दो, एजेंट्स आ जाएंगे। पर बेसिकली एजेंट्स होते क्या है, तो देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होगा जो ऑक्सीडेशन करा रहा है। तो जो खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है वो तो नहीं करा रहा है ना, करा कौन रहा है, दूसरा वाला। इसने ऑक्सीडेशन कराया तभी तो ये ऑक्सीडाइज हुआ ना। तो ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हो जाएगा, H2O2। समझ आ रहा है ना कि ये क्यों हो रहा है यहाँ पर H2O2। H2O2 हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। इसी तरह से हम देखेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। तो क्योंकि यहाँ पर जो PbS है ये ऑक्सीडाइज तो हो रहा है लेकिन किसी को तो ये रिड्यूस कर रहा है, किसको, H2O2 को। तो H2O2 का रिडक्शन करा कौन रहा है, PbS। तो यहाँ रिड्यूसिंग एजेंट कौन हो जाएगा, PbS। क्लियर है, कुछ भी प्रोडक्ट से नहीं आया। तो इतना ध्यान रखना है कि अगर हमें ये चार चीज़ें ढूंढनी है तो प्रोडक्ट नहीं देखना है, प्रोडक्ट से कोई मतलब है ही नहीं। किससे मतलब है हमें, रिएक्टेंट से। तो रिएक्टेंट में हम क्या देख रहे हैं, जो ऑक्सीडेशन में है वो ऑक्सीडाइज करा रहा है, जो रिडक्शन में है वो रिड्यूस हो रहा है। पर जो रिडक्शन में है वो ऑक्सीडेशन कराएगा और जो ऑक्सीडेशन में है वो रिडक्शन कराएगा। तो हम उल्टा लिखेंगे, ऑपोजिट। क्लियर है, यहाँ हम समझ गए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो हम क्लियरली इसका आंसर कर देंगे। अब हमारे पास में दो चीज़ें और बचती हैं। पहला बचता है कोरोजन और दूसरा होता है रैंसिडिटी। ये हम कहाँ पढ़ते हैं, ये हम पढ़ते हैं एप्लीकेशंस में, यानी कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन का हमारी डेली लाइफ में क्या यूज़ है। तो हम पढ़ेंगे कोरोजन और रैंसिडिटी को। यहाँ कोरोजन तो आपके सिलेबस में है पर रैंसिडिटी आउट ऑफ सिलेबस है, इसीलिए रैंसिडिटी को ना ही हम डिस्कस करने वाले हैं और ना ही हम इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन देखेंगे। पर जो हमारा सिलेबस में बचता है कोरोजन, वो हम डिस्कस करेंगे। तो कोरोजन क्या होता है देख लेते हैं। यहाँ कोरोजन जो होता है ना, कोरोजन नॉर्मल डेली लाइफ में हम कहते हैं जंग लग जाना, है ना। तो होता क्या है बेसिकली, कोरोजन ऑक्सीडेशन है किसका, मेटल्स का। सो व्हाट इज कोरोजन, कोरोजन इज द ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल्स। कौन से मेटल्स, आयरन हो सकता है, कॉपर हो सकता है, सिल्वर हो सकता है। इन मेटल्स में होता क्या है, ये मेटल जब हवा या पानी के कांटेक्ट में आते हैं तो इनके ऊपर एक पाउडर्ड फॉर्म की फ्लेकी सी लेयर जम जाती है जिसे हम रस्ट कहते हैं और इस प्रोसेस को रस्टिंग कहते हैं आयरन के केस में। और ये पूरा ओवरऑल प्रोसेस कोरोजन होता है। तो सबसे पहली बात कोरोजन के लिए क्या ज़रूरी है, सो कोरोजन के लिए दो चीज़ें ज़रूरी हैं, एयर एंड वाटर। बेसिकली मैं एक शब्द में बोलूँ तो मॉइस्ट एयर, ठीक है। तो कोरोजन के लिए क्या ज़रूरी है, मॉइस्ट एयर यानी कि एयर एंड वाटर। दूसरी चीज़ यहाँ पर कोरोजन होता क्या है, सो कोरोजन इज द ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल्स लाइक iron, copper or silver in the presence of air and water. So the process is called corrosion. Process में हो क्या रहा है, so in this process what happens, metal is covered with a flaky layer of metal oxide. क्यों, ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ऑक्साइड ही बनेगी, तो ऑक्साइड की लेयर से कवर हो जाता है और यहाँ ऑक्सीडेशन हो जाता है। आयरन के केस में ये रस्टिंग होती है, रस्ट लग जाती है। सिल्वर के केस में ब्लैकनिंग हो जाती है। कॉपर के केस में ग्रीन कलर की लेयर जम जाती है। अब इनका होता है प्रिवेंशन, कैसे हम रस्ट होने से रोक सकते हैं, कोरोजन को रोक सकते हैं। कोरोजन को रोकने के कुछ मेथड्स जो हम घर पर अप्लाई करते हैं, पहली चीज़ हम ऑयलिंग करते हैं। ऑयलिंग या ग्रीसिंग करने से हम कोरोजन को रोक लेते हैं। पेंट कर देने से हम रोकते हैं। अगर आप आयरन की यूटेंसिल्स वगैरह देखो या कोई भी आयरन की चीज़ हम यूज़ करते हैं घरों में तो हम उसमें पेंट कर देते हैं। थर्ड थिंग, केमिस्ट्री के पर्पज से हम क्या करते हैं, किसी मोर रिएक्टिव मेटल की हम कोटिंग कर देते हैं। क्या करते हैं, मोर रिएक्टिव मेटल उठाते हैं, उसकी कोटिंग कर देते हैं। तो जब रस्ट होने का चांसेस बढ़ते हैं तो क्या होता है, मोर रिएक्टिव वाला मेटल पहले जंग खा जाता है और बीच का जो हमारा मेटल है जो हमें यूज़ करना है वो बच जाता है।
क्या जैसे आयरन के केस में हम किसकी कोटिंग करते हैं, जिंक की, तो जिंक आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव है, कोट कर दिया। आयरन जब एयर और वाटर के कांटेक्ट में आएगा तो जिंक पहले रस्ट आउट हो जाएगा और आयरन हमारा बच जाएगा। सो एक ये मेथड है जिसे हम गैल्वेनाइजेशन के नाम से जानते हैं। अगर आपके पास शॉर्ट नोट आता है गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, तो हम कहेंगे गैल्वेनाइजेशन इज द प्रोसेस वेयर वी कोट आयरन विद मोर रिएक्टिव मेटल लाइक जिंक। क्लियर है? तो ये था हमारा शॉर्ट नोट कोरोजन पर। अब इसके आगे हमारा ये चैप्टर यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। बचता है बैलेंसिंग का कॉन्सेप्ट, जो हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। कैसे हम बैलेंस करते हैं रिएक्शन को, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। कुछ क्वेश्चंस जो इस चैप्टर से पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है उन्हें हम देखेंगे। कैसे क्वेश्चंस आते हैं ये हम देखेंगे। सो इस वीक में हम यही चीज़ें कवर करने वाले हैं। सो आई होप दिस वीडियो इज़ रियली हेल्पफुल फॉर यू, और आप इस चीज़ को समझ पाए हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है इस चैप्टर से। इसे हम आपको घर पर रिवाइज करना है। साथ ही साथ अगर आपको कोई भी डाउट है चैप्टर रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। अगर कोई टॉपिक छूट रहा है या आपको लगता है कि इस टॉपिक में मुझे अभी भी डाउट है तो भी आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। मैं आपकी क्वेरी को लूँगी और सॉल्व भी करूँगी। So we will meet in the next video with new concepts, new questions. Till then, do like and subscribe the channel and share with your friends. अगर आपने प्रीवियस कोई वीडियोस नहीं देखे हैं, किसी और सब्जेक्ट की प्रॉब्लम से भी आपको चाहिए कि ऐसे वीडियोस होने चाहिए जिनमें हम उनका भी सोल्यूशन देख सकें, तो भी आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। मैथ से रिलेटेड वीडियोस के लिए डिस्क्रिप्शन को चेकआउट करिए। सो विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।